क्योंकि साहित्य का केंद्र जब प्रेम हो जाता है तो वह साहित्य स्वाभाविक तौर पर खास हो जाता है। प्रेम की ऐसी ही विशिष्ट परिभाषा करने वाले दुनिया के जाने माने कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको यश भारती, गीत गौरव, देवीलाल समर जैसे कई खिताबों से नवाजा जा चुका है। विष्णु सक्सेना जी, आपने प्रेम पर इतना कुछ लिखा है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बातें शुरू करने से पहले अपनी 2 पंक्तियां जरूर कहें। विष्णु जी। देखिए, इस समय तो हमको विश्व गौरव जी पे बोलना है जी, और विश्व गौरव जी की हमको तारीफ करनी है, उनकी प्रशंसा करनी है, उनकी किताब के बारे में बोलना है। और हमको तो बहुत बहुत सुन रखा है, लेकिन जब आपने कहा है तो मैं एक 2 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं। जी। आप भी अगर हमसे यूं ही रूठ जाएंगे, आप भी अगर हमसे यूं ही रूठ जाएंगे, नई नई खिड़की है, कांच टूट जाएंगे। वाह। विश्व गौरव जी से मुलाकात हमारी बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते की मुलाकात ने ऐसा कर दिया कि ऐसा लगता है जैसे जाने कितने वर्ष पुरानी मुलाकात, क्योंकि उनकी बात से, उनकी नेचर से बहुत अपनापन लगा। उन्होंने जब हमको आदेश दिया कि आपको इस प्रोग्राम में शामिल होना है, तो हम मना नहीं कर सके। जब उन्होंने हमको अपनी किताब की पीडीएफ भेजी, तो इतना वक्त नहीं था कि हमको प्रिंट की हुई बुक भेजते हो, लेकिन उन्होंने पीडीएफ जब भेजी तो एक दिन तो मैंने यूं ही पढ़े रहने दी, जब दूसरे दिन खोल के देखी, मैंने कहा जब इसको बोलना है तो किसी को पढ़ना भी चाहिए। जब मैंने पढ़ी तो मैं सच कह रहा हूं आपसे, कोई बनावटी नहीं, कोई उनकी मक्खनबाजी नहीं कर रहा। जब एक पन्ना पढ़ा, दूसरा पन्ना पढ़ा, तीसरा पन्ना पढ़ा, तो ऐसा लगा कि इसको पूरा पढ़ना चाहिए। मजा आने लगा उसमें मुझे। ऐसा लगने लगा जैसे कि ये विश्व गौरव जी ने नहीं लिखी, मैंने लिखी है। मुझे अपनी कहानी से लगने लगी। जिसने जीवन में हल्का सा भी प्यार किया है, जिसने मोहब्बत, जो थोड़ा सा भी मोहब्बत के रास्ते से गुजरा है, उसे हर पन्ने में, हर पैराग्राफ में, हर लाइन में वो अपना अतीत ढूंढेगा। और सच्ची और अच्छी रचना, कविता वही होती है जो पाठक उसमें खुद को तलाशने लगे। एक रामेंद्र मोहन त्रिपाठी कवि हैं, बहुत अच्छे। उन्होंने कहा है कि हम ये कहें कि हमने प्यार नहीं किया, ये सब बेईमानी है, झूठ बोलता है। अगर वो कोई कहता है कि मैंने जिंदगी में कभी प्यार नहीं किया, तो वो झूठ बोलता है या नाटक कर रहा है। तो रामेंद्र त्रिपाठी ने बहुत अच्छा लिखा है कि कौन है ऐसा जो इस जग में गुनहगार नहीं, कौन है ऐसा जो इस जग में गुनहगार नहीं, जिसने छुपके या खुलेआम किया प्यार नहीं। फर्क बस इतना है तेरे मेरे जीवन में, तूने स्वीकार कर लिया है, मुझे स्वीकार नहीं। अगर कोई स्वीकार करता है तो वो खुले दिल का है, और नहीं स्वीकार करता वो डरता है समाज से, अगर नहीं स्वीकार करता। फ्राइड भी कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने प्रेम न किया हो। क्वीन नाम से जो किताब हमारे विश्व गौरव जी ने लिखी है, मैं तो समझता था कि कविता की कोई किताब होगी, तो इसलिए उन्होंने मुझे जोड़ा है एज ए पोइट। लेकिन जब पढ़ी, मजा आ गया। मैं सच कहता हूं विश्व गौरव जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, उनके जो अनुभव हैं, उन्होंने जीवन के एक एक लम्हे का, एक एक दिन का हिसाब किताब किया है इस किताब में। पत्र कैसे लिखे, कैसे वापस आए, खत लिखने में कैसे उंगलियां कांपी, एक एक चीज का जिक्र है। मेरा भी एक शेर है कि दिल की कोरी किताब लाया हूं, नर्म नाजुक गुलाब लाया हूं, तुमने दर दर के जो लिखे ही नहीं, उन खतों के जवाब लाया। हम कितनी आधुनिक हो गए सही, लेकिन जो खतों में बात होती थी, जो प्रेमिका को खत लिखे जाते थे, वो आज
मोबाइल में नहीं है, हम टेक्स्ट लिख के और सेंड कर दें, तो उसमें वो संवेदनाएं नहीं है जो खत को लिखने में संवेदनाएं होती। तुमने डर डर के जो लिखे ही नहीं, प्यार में बड़ा डर लगता है, न ले समाज कुछ कह न दे। हम सारे लोग, बहुत सारे मित्र कहते हैं कि आप ऐसी कविताएं कैसे लिख लेते हैं, तो इसलिए लिख लेते हैं कि वो संवेदनाएं हमने जी हैं। अगर हम जिएंगे नहीं, उदय प्रताप जी ने भी बहुत अच्छा लिखा है कि मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल की कोरी किताब लाया हूं, नर्म नाजुक गुलाब लाया हूं, तुमने डर डर के जो लिखे ही नहीं उन खतों के जवाब लाया हूं। अब देखिए सेंसेशन कहां जाते हैं। मैं उनकी जो किताब है क्वीन, उसका जो पहला और दूसरा चैप्टर है उसके बारे में बोल रहा हूं। पहला खत जुल्फ खोल कर पढ़ना, पहला खत जुल्फ खोल कर पढ़ना, दूसरा दिल टटोल कर पढ़ना। पहला खत जुल्फ खोल कर पढ़ना, दूसरा दिल टटोल कर पढ़ना, तीसरे खत में टूटे सपने हैं, तीसरे खत में टूटे सपने हैं, अपने आंसू में घोल कर पढ़ना। और क्या संवेदनाएं होती हैं साहब कि बाद पढ़ने के मुझको खत लिखना। आज इन्होंने किताब लिखी तो कोई एक दो दिन में नहीं लिख गई, बहुत कुछ जिया है इन्होंने विश्व गौरव जी। एक चैप्टर में मैं पढ़ा कि उसमें लिखा था कि आपकी प्रेमिका कहती है कि जिक्र मत करना मेरा कहीं भी, अगर मैं नहीं मिल पाती हूँ तो ऐसा न हो कि आप मुझे बदनाम कर दे मेरा नाम लेकर। तो ऐसा होता है। मुझे इस पूरी किताब को पढ़ के लगा कि ये विश्व गौरव जी की कहानी मेरी कहानी, मैं भी उन्हीं लम्हों से जिया हूँ, गुजरा हूँ, और इसलिए मुझे पूरी किताब पढ़ने में मजा आया। अभी पूरी पढ़ नहीं पाया हूँ, बाकी लगभग 30-40 पन्ने रह गए हैं। मुझसे भी पत्रकार पूछते हैं कि ये आप इतनी अच्छी कविताएं लिख लेते हैं, इतने अच्छे गीत कैसे लिख लेते हैं, आपका आदर्श कौन था, किसको सोच के दिमाग में रख के आपने ये प्रेम की कविताएं लिखी। तो मुझसे भी किसी ने वादा लिया है कि आप मुझे मेरा नाम नहीं लेंगे, तो मैं तो बस एक शेर बोल देता हूँ पत्रकारों से और पतली गली देख के निकल जाता हूँ। उसमें वो शेर है कि वैसे तो तेरा जिक्र जमाने में करूंगा, वैसे तो तेरा जिक्र जमाने में करूंगा, कोशिश ये करूंगा कि तेरा नाम ना आए। और पत्रकार संतुष्ट हो जाते मेरे इस जवाब से, बहुत ज्यादा कुरेदना नहीं चाहते और न मैं उन्हें कुरेदने की परमिशन देता हूँ। हालांकि हम लोगों की जिंदगी खुली किताब की तरह होती है। जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं फिर आपको कुछ भी छुपा नहीं है, लेकिन पत्रकार बड़ी मेहरबानी कर देते हैं मेरे ऊपर कि बहुत ज्यादा नहीं कुरेदते, क्योंकि अगर आपका प्रेम अधूरा है तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अगर पूरा हो गया है तो आप बड़े खुश नसीब। मैंने इस किताब का अंतिम पन्ना इसलिए पढ़ा कि आखिर देखूं तो सही विश्व गौरव जी का हश्र क्या हुआ है लास्ट में। तो मैं तो जब शुरू से पढ़ा था तो मुझे रह गया, ये पूरी किताब उन्होंने अपनी प्रेमिका को भेंट की है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि जिसके लिए किताब लिखी है वो उनकी जीवन संगिनी बन गई। तो बड़े खुशनसीब हैं विश्व गौरव जी कि अगर आपका प्रेम आपका जीवन साथी बन जाता है तो आप बहुत खुशनसीब। देखिए प्रेम कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, फायदा पहुंचाता। अगर आपका जीवन साथी बन गया है फिर तो वल्ले वल्ले है, और नहीं भी बन पाता है तो आप फिर उसकी याद में, विरह में आप बहुत अच्छे कवि बन सकते हैं, बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं। नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। वो जो नुकसान कर बैठते हैं अपना, वो साइकोलॉजिकली बहुत डरे हुए होते हैं, उनकी जिजीविषा कम होती है और वो मानसिक रोगी होते हैं जो आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। अगर आपने अपने अधूरे प्रेम को भी सही दिशा दे दी है तो आप बहुत अच्छे कवि बन जाएंगे, बहुत अच्छे लेखक बन जाएंगे, आपका दुनिया में नाम हो जाएगा। इसलिए प्रेम जो है बहुत आनंद भी देता है, और हालांकि प्रेम में फायदा नुकसान नहीं देखा जाता, लेकिन अगर आपने अच्छे और सच्चे मन से जी लिया है तो फिर उसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं। मुझे इस किताब में बहुत अच्छी बात लगी जो पूरी किताब में सकारात्मकता है। वो कहते हैं कि एक तरफा मोहब्बत को दो तरफा होते हुए सबने देखा होगा,
लेकिन दो तरफा चाहत एक तरफा हो जाए, वो शायद फरेब या ईश्वर की एक योजना है, और मैं खुश हूं कि मैं ईश्वर की इस योजना में शामिल हुआ। देखिए कितनी सकारात्मक बात है। इस दौर से मैं भी गुजरा हूं। यह अलग बात है कि आप मेरे साथ वो सब कुछ नहीं हुआ जो विश्व गौरव जी के साथ हुआ। विश्व गौरव जी ज्यादा खुश नसीब है, मैं इतना खुश नसीब नहीं रहा। और एक और बहुत अच्छा लगा इस चैप्टर के लव और प्रेम में अंतर बताया। लव कहते फॉल इन लव, यानी प्रेम में गिर गए आप, और प्रेम जो है वो ईश्वर से जोड़ता है आप। कितनी अच्छी बात है कि गिरी हुई हरकतों का नाम लव है, और हमारी ईश्वरी प्रेम के आगे ये कहीं नहीं टिकता। बिल्कुल सच कहा है आपने। प्रेम बहुत बड़ी चीज है, बहुत ऊंची चीज है, जिसको हम सब अगर जिए पवित्रता के साथ, उसका मुकाबला नहीं। इसलिए कहा है कि प्रेमिका में आप ईश्वर को तलाश सकते हैं। अगर आपकी सच्ची प्रेमिका है तो आपको ईश्वर का दर्शन होगा। प्रेम ऐसा एक एक पन्ने पे मैं घंटों बोल सकता हूं, इतना अच्छा चैप्टर है, और बहुत दिनों बाद ऐसी किताब के ऊपर बोलने का मौका मिला है। एक बात, एक जगह इन्होंने लिखा है मोहब्बत तोड़ देती है। मैंने तो अब तक ये सुना था कि मोहब्बत जोड़ने का काम करती है, लेकिन मोहब्बत तोड़ देती है, ये भी सच है, गलत नहीं है। जिंदगी तुझको ढूंढा बहुत दूर तक, जिंदगी तुझको ढूंढा बहुत दूर तक, कैसे सो जाऊं मंजिल से मुंह मोड़कर, जिसको चाहा था मैंने कभी टूट कर, रख दिया है उसी ने मुझे तोड़कर। इसका मतलब मोहब्बत तोड़ती तो खुद को तोड़ सकती है, लेकिन दो दिलों को जोड़ती जरूर है। अगर मोहब्बत ना हो तो परिवार टूट जाते हैं, मोहब्बत ना हो तो समाज टूट जाता है, मोहब्बत ना हो तो देश टूट जाता है। इसलिए इस जमाने में, इस समय हमें मोहब्बत की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम एक रहना चाहते हैं तो हमको मोहब्बत से रहना पड़ेगा। ये देश या समाज या परिवार नफरतों से तो नहीं चल सकता, ये बिल्कुल कड़वा सच है। ये नफरतों से बिल्कुल नहीं चल सकता, चलेगा तो मोहब्बत से। और मोहब्बत वो फेनोमेना है जो खुद भले तोड़ दे आदमी को, लेकिन समाज को जोड़ता है, दो दिलों को जोड़ता है। एक अभी तो 50 पन्ने पढ़ना बाकी है, लेकिन जितने पढ़ पाया हूं उसमें मुझे बहुत सारी जो बातें अच्छी लगी। उसमें एक बात बहुत अच्छी है, विश्व गौरव जी मुझे सुन रहे हैं तो मैं आज उनकी किताब पे बातचीत हो रही है, इसलिए बहुत ज्यादा गंभीर है, मुस्कुरा भी नहीं रहे। अब थोड़े मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि इंसान और परिंदों में कितना अंतर होता है। परिंदे चाहते हैं कि हमको एक घोंसला मिले, और इंसान चाहता है कि हमें पर मिले और हम उड़े। दोनों में कितना अंतर है। डॉक्टर उमेश जी ने एक जगह कहा था कि परिंदों की यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो हमें परिंदों की तरह बनना चाहिए। उनका एक संदेश ये भी है कि हमें, हमारी सोच परिंदों जैसी हो। हम आसमान में उड़े तो सही, हमको पर मिल जाए तो हम उड़े तो सही, लेकिन अपनी जमीन को ना भूलें। हमारे अंदर ईश्वर ने वो शक्ति दी है कि हम एक घोंसला बना सकते हैं। हमारे पास एक घर है, और फिर हम परवाज अपनी बड़ी करें। हम विदेशों में घूमें, खूब जाएं, खूब नौकरी करें, लेकिन लौट के अपने घर को न भूलें। वही जो नेचर है परिंदों की, वो एक घोंसला चाहते हैं, वो खूब आसमान मुड़े, लेकिन लौट के शाम को अपने घर आ जाए। ये एक अच्छा संदेश दिया विश्व गौरव जी ने। विश्व गौरव जी की इस पुस्तक के हर एक पन्ने में एक अलग कहानी है, हर कहानी में एक नया संदेश है। विशेष बात यह कि उबाऊ नहीं, हम किसी भी पन्ने को पढ़ के ऊबते नहीं, क्या लिख दिया। अपवाद तो हर जगह, जो प्यार से नफरत करते हैं, जो प्यार के कवियों को से नफरत करते हैं कि क्या लिख बैठते हैं, अपनी प्रेमिका की कहानी लिख दी, उनके लिए हो सकता है उबाऊ हो, लेकिन जिसने प्यार किया है, जिसने प्रेम किया है, जिसने मोहब्बत, जिसने इश्क किया है, तो उसको ये किताब उबाऊ नहीं लगेगी, उसको अपनी कहानी लगेगी। हर पेज के हर पैराग्राफ में ऐसा लगता है कि हम कहीं घूम रहे हैं, इसमें ये कहानी हमारी है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि
विश्ववरद जी बहुत खुशनसीब है, अंतिम पन्ने में मालूम पड़ गया कि जिसके लिए उन्होंने ये किताब लिखी वो उनके पास ही बैठी हुई हैं और उनको ही समर्पित कर दी पूरी किताब। और ये भी लिखा कि उनकी ही कहानी उनको सुना रहे हैं और बड़े चाव से वो सुन रही हैं उनकी जीवन संगिनी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और न तो अच्छी कविता सुनने के बाद अच्छे श्रोता नहीं मिलते। अगर आपकी पत्नी आपकी कविता सुनती है, मेरी पत्नी भी मेरी पहली जब मैं लिखता हूँ तो उन्हीं को सुनाता हूँ। वो ये अलग बात है कि उनकी कविता में रुचि नहीं है, वो एजुकेशन की लाइन लाए, एजुकेशन में है, वो ये गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल है, लेकिन वो कविता सुनने में रुचि जरूर है। और जहाँ कवि सम्मेलन होता है बाहर विदेशों में भी, या यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ इनको ले जाना चाहिए, तो मैं लेके भी जाता हूँ और कोऑपरेट भी करती हूँ। तो अगर आपकी जीवन संगिनी आपको कोऑपरेट कर रही है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो इस क्वीन का जो पुस्तक लिखी है विश्ववरद जी ने, मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा उनको, और चाहूंगा कि अभी कुछ अंश अगर रह गए हों तो इसका एक दूसरा भाग और तैयार करें, क्योंकि मैं जानता हूं इसमें सब कुछ नहीं आया होगा, कुछ ऐसी चीजें रही होंगी जो जरूर छूट गई होंगी, क्योंकि बहुत सारे लम्हे ऐसे होते हैं। मैंने भी ऐसे लम्हे गुजारे हैं जो अभी इसमें नहीं आए। एक दो जब हम किसी को चाहते हैं क्लास में तो चाहते हैं कि वो हमसे बात करे। एक छोटा सा समय हो तो मैं एक अपना किस्सा सुनाता हूँ आपको। विश्ववरद जी समय है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐसा हुआ कि मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था, यही सिकंदराबाद की बात है। तब हाई स्कूल या इंटर में प्रेम के बहुत ज्यादा अंकुर नहीं फूटते, बस ये लगता है कि हाँ एक अट्रैक्शन होता है कि लड़की का लड़की का, और कुछ नहीं। एक पंजाबी लड़की मेरे साथ पढ़ती थी, बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल हेमा मालिनी को हटा दीजिए उसको बिठा दीजिए, इतनी सुंदर थी। लेकिन हमारी बात कभी नहीं हुई। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था। जिस दिन एग्जाम हुआ वो उसकी सीट वो मुझसे 1 साल छोटी थी, मतलब मैं इंटरमीडिएट में था, वो 11th में थी। वो पीछे मेरे पीछे उसकी सीट पड़ गई। अब उसको कुछ आ नहीं रहा था, तो उसने मुझसे पूछा कि सक्सेना जरा मेरे को ये बता दे। तो मुझे बड़ा ऑड सा लगा, ये कैसे तू करके बोल रही है, ढंग से नहीं बोल सकती, मुझसे जूनियर है, उसको आप करके बोलना चाहिए। मैंने एक बार इग्नोर किया, फिर दूसरी बार तो 5 मिनट बाद, सक्सेना तू मुझे बताता क्यों नहीं इसका ये क्या आंसर होगा? मैंने फिर भी नहीं बताया। तीसरी बार जब कहा तो फिर मैंने झुंझला गया, मुझे नहीं मालूम। अगले दिन मैंने बायोलॉजी का जो टीचर थे उनसे शिकायत, कोई और लड़का होता जो प्रेम समझता होता तो शायद शिकायत न करता और उसको बता भी देता और अपनी प्रेम कहानी आगे बढ़ा सकता। तो मैंने टीचर से शिकायत की, मैंने सर ये, अब मैं नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि पता नहीं है वो भी बूढ़ी हो गई होगी, बच्चे अच्छे हो गए होंगे, और ये आपका ये प्रोग्राम जाने कितने प्लेटफॉर्म पे जाएगा। तो मैंने कहा सर वो ये लड़की कल मुझसे बहुत बदतमीजी से बोल रही थी। उन्होंने उस लड़की को बुलाया, तो सक्सेना तो तुमने बोला? अब वो क्या कहती लड़की, नहीं सर मैंने नहीं बोला, मैंने तो इससे ये पूछा था कि तू मुझे बताता क्यों नहीं है। बोले हाँ यही तो बताइए। तो बाद में मालूम पड़ा वो पंजाबी थी, उसकी वे ऑफ टॉकिंग इस तरह का था, वहां तुम और आपका तो रिवाज ही नहीं है, वहां तू ही बोलते हैं। तब उन्होंने बताया कि सक्सेना इनकी यहाँ बोली ही ऐसी है, भाषा ही ऐसी है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि प्रेम में, जैसे हम भगवान को भी तू करके बोलते हैं, भाई भगवान तू मुझको ये दे दे, तू मुझे वो दे दे, मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। भगवान से आप करके बोलेंगे तो भगवान भी सोचता है कि इसमें अभी अपनापन नहीं है। तो प्रेमिका में अगर आपने भगवान तलाश लिए तो आपकी तपस्या पूरी, और भगवान में आपने प्रेमिका तलाश ली तो भी आपकी तपस्या पूरी। तो कुल मिला के मैं विश्ववरद साहब को, विश्ववरद जी को अभी रूबरू तो मिल नहीं पाया कभी, उस दिन एक मौका था मिलने का, लेकिन हम लोगों में टाइमिंग का कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ा गया। तो लखनऊ में जब आऊंगा जरूर मिलूंगा, आपको बधाई दूंगा। अभी वर्चुअली आपको बधाई देता हूँ इस किताब के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से, और अगर दूसरा संस्करण निकले तो वो भी निकालिए, फिर मैं बोलूंगा आपकी उस दूसरी किताब के 10-15 मिनट। और जब ये प्रिंट होके आ जाए तो मुझे जरूर भेजिएगा, मैं पूरी किताब इसको पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा मैं अपने उस साथी को भेजूं जिससे मैं आज तक नहीं मिल पाया। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी।
बहुत खूबसूरत अनुभव आपने साझा किया है। दरअसल विश्वगौरव जी की किताब में कई सारे किस्से हैं और उन्होंने कई बार समा बांधा है, सोशल मीडिया पर हमेशा इसकी चर्चा होती रही है। एक बात उन्होंने मुझसे जब कही कि सच है इश्क लिखना, इश्क करना कहाँ कामयाब हुआ है, मेरा हर कतरा पढ़ना इसका नशा मुझे बेहिसाब हुआ है। तो जब विश्वगौरव जी इस तरह की बातें जब बताते थे तो वाकई लगता था कि इसमें क्या छिपा हुआ है, कितनी दिलचस्प, मतलब लगातार दिलचस्पी पैदा हो रही थी। और आज हम उस किताब के बेहद करीब जा पहुंचे हैं।